अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो तो बताना यार चैट के अंदर। मोहित, अनशरा, कोई बता देना मुझे। क्या बताना है? स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ, हो रही है। ठीक है ना? अभी तुम्हारा टीम्स खोला हुआ है अभी तुमने? हाँ बस सही है, ठीक है। अच्छा भाई, कल कल हमने क्या पढ़ा था? एक सेकेंड, मैं दिखा देता हूँ, एक बार रिव्यू दे देता हूँ कल का, ठीक है? ताकि थोड़ा आइडिया हो जाएगा फिर। उसमें इतना कोई जो है ना, समझने की इतनी कोई डिफ़िकल्ट कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करा था, सही है कल। और लोड बैलेंसर्स को कवर करा था ना, ठीक है? तो लोड बैलेंसर्स क्या करते थे कि आपका जो ट्रैफिक होता था वो मल्टीपल सर्वर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते थे इक्वली। तो हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ़ सर्वर्स होते हैं। और लोड बैलेंसर क्या करता है कि उस कंटेनर के अंदर आपके पास जितने भी सर्वर्स हैं, लोड बैलेंसर एक कॉमन जो है ना उन सब सर्वर्स के लिए एक आईपी जनरेट कर देता है, ठीक है? और उस आईपी के थ्रू जो है वो सारे लोड बैलेंस क्या नाम है, सारे सर्वर्स के अंदर जो है ना लोड बैलेंसिंग कर रहा होता है। तो कोई भी क्लाइंट उस आईपी को विज़िट करेगा, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा कि इक्वली बैकएंड पूल के अंदर जितने भी सर्वर्स होंगे, कभी पहले वाले सर्वर को रिक्वेस्ट जारी होगी पहले वाले क्लाइंट की, दूसरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर को जारी होगी। तो इस तरीके से ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो है ना रिक्वेस्ट को कर देता है एक लोड बैलेंसर, ठीक है? इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई थी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ट्रैफिक। तो इनकमिंग रिक्वेस्ट आती हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। जितने आपके सर्वर्स होंगे, आपके 1000 सर्वर्स हैं, आपकी 1000 रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो हर सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट चलेगी। तो इससे फ़ायदा क्या है कि आपके सर्वर्स पे लोड नहीं पड़ता, डाउन नहीं होंगे कभी भी सर्वर। और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होंगी आपकी। और आपको जल्दी जल्दी कभी भी ना ऐसा नहीं होगा कि आपके सर्वर्स डाउन हो गए, आपकी वेबसाइट्स जो आपने होस्ट करी हुई हैं सर्वर्स पे। तो ये सब चीज़ें कभी भी जो है ना आपको मसला नहीं करेंगी अगर आपने एक लोड बैलेंसर लगाया हुआ। ठीक है, तो इस तरह होती है लोड बैलेंसिंग। ये सब, ये हमारे पास 3 सर्वर्स हैं, उनके लिए एक कॉमन आईपी बन जाती है। जैसे यहाँ पर बनी हुई है 10.1.2.3। तो इस तरह जो है ना आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो 10.1.2.3 पर विज़िट करेंगे। आपके क्लाइंट इस आईपी पे रिक्वेस्ट करेंगे और लोड बैलेंसर जो होगा वो इक्वली मल्टीपल सर्वर्स के अंदर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आपकी जो जो भी रिक्वेस्ट आएंगी क्लाइंट्स की। अच्छा, फिर दो टाइप के लोड बैलेंसर्स होते हैं, इंटरनल लोड बैलेंसर्स और पब्लिक लोड बैलेंसर्स। इंटरनल क्या होता है? जो हमारे पास नेटवर्क के अंदर होता है। और पब्लिक क्या होता है? जो नेटवर्क के बाहर के ट्रैफिक की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और वो नेटवर्क के अंदर ला के फिर रिक्वेस्ट को लोड बैलेंसिंग करता है। इंटरनल क्या होता है कि आप नेटवर्क के बाहर से कोई रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते इंटरनल लोड बैलेंसर को। इंटरनल लोड बैलेंसर के पास हमेशा रिक्वेस्ट आएगी विद इन द नेटवर्क, मतलब नेटवर्क के अंदर ही कोई वर्चुअल मशीन होगी वो उस लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट भेज सकती है। तो वो होता है इंटरनल लोड बैलेंसर, वो हम यूज़ करते हैं फॉर डेटाबेसेस एंड बिजनेस टायर्स। तो इस तरह लोड बैलेंसिंग होती है। अच्छा, अगर कोई जो है स्लीप पे चले आता है या कोई मेंटेनेंस हो रही है या कोई अपडेट आई हुई है किसी सर्वर के अंदर, अगर वो स्लीप पर है या कोई ऐसा कोई इस तरह का कोई मसला है, तो लोड बैलेंसर साथ साथ हेल्थ प्रोब्स के थ्रू ये भी चेक कर रहा होता है कि कौन सा सर्वर हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी। जो अनहेल्दी सर्वर्स होते हैं हम उनको रिक्वेस्ट नहीं भेजते। तो इस तरीके से लोड बैलेंसिंग होती है। ये सब मैंने बताया था लास्ट टाइम। और ये दो टाइप्स की जो है ना लोड बैलेंसिंग होती है। हमारे पास इंटरनल लोड बैलेंसर लगा हुआ होता है, वो नेटवर्क के अंदर होता है। और पब्लिक लोड बैलेंसर जो होता है वो बिल्कुल एज पर होता है नेटवर्क के, जो बाहर की जो नेटवर्क से बाहर की जो रिक्वेस्ट होती हैं उनको हैंडल करता है और नेटवर्क के अंदर ला के डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली। ये जो ऊपर है वेब टियर सबनेट, अनशरा देख लो एक बार, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लेना।
हमारे पास ना दो तरह के लोड बैलेंसर्स होते हैं, पब्लिक लोड बैलेंसर्स और इंटरनल लोड बैलेंसर्स। इंटरनल लोड बैलेंसर्स के पास जो रिक्वेस्ट आती हैं वो आएंगी विद इन द नेटवर्क, मतलब अगर इस नेटवर्क के अंदर ही कोई वर्चुअल मशीन है वो रिक्वेस्ट करना चाह रही है किसी डेटाबेस को, डेटाबेस के पूल को, और तो वो जो है ना इंटरनल लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट भेजेगी, और इंटरनल लोड बैलेंसर जो होगा वो डेटाबेस सर्वर्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिक्वेस्ट को। और पब्लिक लोड बैलेंसर क्या होता है, वो वेब टीयर्स वगैरह के लिए हम रखते हैं। तो वो जो है वो इंटरनेट के थ्रू जो रिक्वेस्ट आ रही होती हैं उनको हैंडल कर रहा होता है, और वेब टीयर्स को, वेब टीयर के अंदर जितने भी आपकी वर्चुअल मशीन्स, आपके जो सर्वर्स होते हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। तो ये पब्लिक लोड बैलेंसर होता है और इंटरनल लोड बैलेंसर होता है। तो ये मैंने सब चीज़ें बताई थी लास्ट टाइम। फिर हेल्प रोप्स क्या होता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है, तो ये सब चीज़ें मैंने कवर कर ली थी लास्ट टाइम। और बैकएंड पूल वगैरह, और कैसे एक हेल्प रोप जो होता है वो अनहेल्दी और हेल्दी सर्वर के बारे में पता लगा पा रहा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा था। अच्छा, ये लोड बैलेंसर बनाते कैसे हैं, हम सबसे पहले एक क्रिएट करते हैं लोड बैलेंसर, फिर एक नेटवर्क के अंदर दो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं। अब दो तीन वर्चुअल मशीन आपने बना ली, अब उन वर्चुअल मशीन को आपको अपने लोड बैलेंसर के बैकएंड पूल में ऐड करना होता है। बैकएंड पूल में आपने ऐड कर दिया एक बार, फिर आपने हेल्प ग्रुप बनाया और लोड बैलेंसिंग रूल अप्लाई कर दिया। फिर आपको लोड बैलेंसर एक प्राइवेट आईपी दे देता है, क्योंकि ये अच्छा ये सॉरी ये पब्लिक लोड बैलेंसर है, तो यहाँ पर आपको पब्लिक आईपी मिलेगी। अगर ये इंटरनल लोड बैलेंसर होता तो यहाँ पर प्राइवेट आईपी मिलती। तो ये सब मैंने एक एक जो है ना स्टेप करके मैंने लास्ट इवेंट के अंदर अपने दिखाया था। और फिर लोड बैलेंसिंग कैसे हो रही होती है ये सब मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, कि पहले एक बार मेरी रिक्वेस्ट जा रही थी सर्वर 3 पर, और एक बार मेरी रिक्वेस्ट जा रही थी सर्वर 1 पर। तो ये सब मैंने करके दिखा दिया था अपने पोर्टल पे। फिर मैंने पब्लिक लोड बैलेंसर जो जोन रिडंडेंट होते हैं, और जोन रिडंडेंट बनाकर एक मैंने पब्लिक लोड बैलेंसर को दिखाया था। तो जोन रिडंडेंट पब्लिक लोड बैलेंसर्स बनाया था। तो उसमें मैंने एनएसजी का बताया था कि एनएसजी क्या होता है, और कैसे हम लोग अलग से रूल्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। तो ये सब बस लास्ट का था। और लोड बैलेंसिंग कैसे होती है, अब आज पढ़ना है मैं एज़्योर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो 2 मिनट अजान हो जाए उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।
ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? सही है। चैट में बता देना यार अगर कोई मसला वगैरह आ रहा हो तो खैर ट्रैफिक मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? अच्छा, लोड बैलेंसर में मसला क्या था कि लोड बैलेंसर क्या करता था कि कहीं पर भी आपके किसी भी सर्वर के अंदर जो है ना, अब जैसे मैंने जोन रिडंडेंट जो है लोड बैलेंसर बनाया था। अब जोन रिडंडेंट में क्या होता है कि एक रीजन होता है हमारे पास, लेट्स सपोज मैं हमेशा एग्जांपल वही दे रहा होता हूँ कि रीजन एक प्रोविंस की तरह होता है। अब प्रोविंस लेट सपोज मेरा है, रीजन मेरा है सिंध, ठीक है, एज़्योर का लेट सपोज एक रीजन है सिंध के अंदर। सिंध मेरा एक रीजन है। अब हर रीजन के अंदर ना एज़्योर आपको ज़ोन रिडंडेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एटलीस्ट 3 डेटा सेंटर्स या 3 ज़ोन्स जो है ना, वो आपको फैसिलिटेट करता है। तो एक ज़ोन हो सकता है आपका हैदराबाद के किसी डेटा सेंटर में हो, सही है? एक ज़ोन आपका हैदराबाद में, एक ज़ोन है आपका कराची के अंदर, एक ज़ोन किसी और शहर में हो सकता है सिंध के। ठीक है, तो ये 3 ज़ोन बने हुए हैं अब आपके। अब लोड बैलेंसर क्या करता है कि आपका, अब आपने लेट्स सपोज़ आप कराची के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है? आपके पास 2 सर्वर्स हैं। एक सर्वर के पास मैंने रिक्वेस्ट भेजी, सही है? और वो रिक्वेस्ट मेरी लोड बैलेंसर ने क्या करा कि कराची वाले सर्वर के पास भेज दी, इत्तेफ़ाक़न। दूसरे बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी कराची से, ठीक है? लेकिन उसकी रिक्वेस्ट जा रही है हैदराबाद वाले ज़ोन में। तो ये एक प्रॉब्लम है कि करीब वाले सर्वर के पास रिक्वेस्ट नहीं जा रही। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास एक लेटेंसी हो जाती है और हमारे पास एक डिले आ जाता है टाइम के अंदर, और हमारे पास वेबसाइट जो होती है वो फिर जो भी आप होस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी एप्लीकेशन होस्ट हुई हुई है, वो आपको देर से रिस्पॉन्स देती है। ठीक है? तो इस चीज़ को जो है ना ख़त्म करने के लिए कि हमारे हमारे पास जो करीब के सर्वर्स हैं उनके पास हमारी रिक्वेस्ट जाएँ। अगर मैं यहाँ से कराची से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ अपनी वेबसाइट को, या कोई भी वेब एप्लीकेशन मैंने अपनी होस्ट करी हुई है अगर, तो अगर मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो वो कराची के सर्वर्स के अंदर जानी चाहिए, सही है? और कराची के डेटा सेंटर्स जो है ना उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे मेरी, सही है? तो ये काम जो है ना वो हम ट्रैफ़िक मैनेजर से करते हैं। तो वो ट्रैफ़िक मैनेजर कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, ये सब आज पढ़ेंगे। ठीक है? तो ट्रैफ़िक मैनेजर क्या होता है? एक डीएनएस बेस्ड ट्रैफ़िक लोड बैलेंसर होता है। डीएनएस बेस्ड मतलब कि आपका ना डोमेन, अब जैसे ओएलएक्स एक वेबसाइट है। अब ओएलएक्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, समटाइम ओएलएक्स डॉट इन लिखते हैं, ओएलएक्स डॉट पीके लिखते हैं। इस तरह हम लोग जो है ना वेबसाइट का डोमेन प्रोवाइड करते हैं। तो जिस डोमेन का आप जो है ना यूआरएल प्रोवाइड करोगे, उस डोमेन के हिसाब से जो है ना आपके पास वेबसाइट खुलती है। अब जैसे अगर मैंने olx.pk लिखा है, तो क्या होगा कि पाकिस्तान के हिसाब से जो है ना मुझे कंटेंट नज़र आएगा। और अगर मैंने जो है olx.in लिखा है तो मुझे इंडिया के हिसाब से कंटेंट नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह जो है ना लोड ट्रैफिक मैनेजर क्या करता है कि उस हिसाब से फिर जो है ना एक आपको जो डोमेन नेम, डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर, तो वो डोमेन नेम सर्वर की बेसिस पे क्या करता है आपका ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करवाता है डिफरेंट, मतलब जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ट्रैफिक वहाँ पे जो है ना आपकी रिक्वेस्ट को सेंड करता है। तो ये होता है एक ट्रैफिक मैनेजर, होता है ये लोड बैलेंसर ही है, लेकिन ये एफिशिएंट लोड बैलेंसर होता है एक तरीके से, कि वो आपकी जो नियरेस्ट जो भी आपने लोड बैलेंसिंग, अभी मैं बताता हूँ कि राउटिंग मेथड जो भी आप प्रोवाइड करोगे ना, ट्रैफिक मैनेजर उस हिसाब से जो है ना काम करता है। जैसे अब मैं बताता हूँ कुछ राउटिंग मेथड्स होते हैं। राउटिंग मेथड्स क्या होते हैं अभी मैं बताता हूँ। तो हमारे पास ना कुछ एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड पॉइंट्स मतलब कि मेरे पास कुछ सर्वर्स मेरे जो हैं इंडिया के अंदर हो सकते हैं, कुछ सर्वर्स जो हैं वो मेरे यूएस में हो सकते हैं, कुछ सर्वर मेरे जर्मनी में हो सकते हैं। तो ये मेरे कुछ एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है? अब मैं उन एंड पॉइंट्स के अंदर अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो और हेल्थ भी देखी जाती है एंड पॉइंट्स की, कौन सा एंड पॉइंट जो है वो हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी है। तो हेल्दी वालों के पास रिक्वेस्ट जा रही होती हैं और अनहेल्दी के पास रिक्वेस्ट नहीं जा रही होती। तो हम प्रायोरिटीज़ वगैरह भी सेट करते हैं, जियोग्राफी वगैरह। तो ये सब जो है ना ये लोड बैलेंसिंग के वो होते हैं, क्या नाम है, राउटिंग मेथड्स, ठीक है? तो अच्छा, पहला राउटिंग मेथड होता है परफॉर्मेंस। अब जैसे मेरे पास हैं 2 एंड पॉइंट्स, एक मेरा है यूरोप और एक है मेरा ब्राज़ील। अब अगर मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है? तो ट्रैफ़िक मैनेजर देखेगा लेटेंसी, कि मुझे लेटेंसी कहाँ से कम मिल रही है।
उसने क्या करा कि दोनों सर्वर्स को मेरे पिंग करके चेक करा। उसने देखा भाई यूरोप में मुझे 18 ms की लेटेंसी मिल रही है और ब्राज़ील से मुझे 120 से मिल रही है, 120 ms मिल रही है। ठीक है, अगर मैं नॉर्थ यूरोप से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है, तो ओ सॉरी, अगर मैं यूरोप से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, नॉर्थ यूरोप के अंदर मुझे 18 ms मिल रही है और ईस्ट यूरोप में मुझे 78 मिल रही है। तो वो आपका ट्रैफिक जो है वो कहाँ, आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजेगा, नॉर्थ यूरोप में भेजेगा 18 ms वाले में। सिमिलरली अगर आप कोई ब्राज़ील का कोई क्लाइंट हैगा, अब ब्राज़ील से अगर आप किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हो और आपके पास 2 एंड पॉइंट्स हैं, एक नॉर्थ यूरोप और एक है ईस्ट यूरोप ओ ईस्ट यूएस। तो ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं जो कॉलम्स के अंदर हैं, और आप रिक्वेस्ट कहाँ से भेजोगे, ये जो आपके यूज़र्स हैं। तो आपने अगर ब्राज़ील से रिक्वेस्ट भेजी तो ब्राज़ील से लेटेंसी आपको ज़्यादा मिल रही है कहाँ पे, नॉर्थ यूरोप में, और कम लेटेंसी कहाँ मिल रही है, ईस्ट यूएस में। तो आपको आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो ईस्ट यूएस के पास ले आएगी। ठीक है, तो ये होता है परफॉर्मेंस बेस्ड राउटिंग। ठीक है, ये पहली टाइप होती है। तो किसी को कुछ पूछना है इसमें? इसमें लेटेंसी देखते हैं उन लोग के जिन सर्वर्स की लेटेंसी कम हो रही होती है, आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे हैंड ओवर कर दी जाती है। किसी को कुछ पूछना हो तो बता देना यार। ठीक है, अच्छा। एंड पॉइंट रीजन्स होते हैं हमारे। एंड पॉइंट को एक रीजन की तरह कंसीडर कर लो, होते नहीं है रीजन, रीजन नहीं होता। मतलब आप समझ लो कि आपके कुछ नंबर ऑफ सर्वर्स हैं इस एंड पॉइंट के अंदर, मतलब एक ग्रुप ऑफ सर्वर समझ लो, ये मेरा एक एंड पॉइंट है। सही है, सही है, सही ठीक है। है, तो ये पहला राउटिंग मेथड होता है कि आप परफॉर्मेंस की बेसिस पे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। एक होता है वेटेड, सही है। अब वेटेड में क्या होता है कि अगर मेरे पास 10 क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो 10 क्लाइंट्स में से 9 क्लाइंट्स, मैंने एक वेट डिफाइन करा हुआ है कि भाई मेरे 9 क्लाइंट्स जो हैं वो हमेशा ईस्ट यूएस के पास हैं, और एक क्लाइंट लाजमी जो है ना फिर 9:1 का रेशो होगा कि 9 मेरे ईस्ट यूएस वाले सर्वर्स के पास जा रहे होंगे, और एक क्लाइंट जो है वो मेरा लाजमी नॉर्थ यूरोप में आएगा। अब अगर मेरे पास जो है 20 क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो 18 जो है मेरे पास ईस्ट यूएस में आएंगे और 2 मेरे नॉर्थ यूरोप में आएंगे। तो ये वेटेड राउटिंग मेथड होता है ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, कि आपने एक वेट डिफाइन करा हुआ है कि भाई आपने एक रेशियो डिफाइन करा हुआ है कि भाई मेरे पास इतने क्लाइंट्स, अगर यहाँ टोटल अगर 100 क्लाइंट आ रहे हैं तो 20 इस वाले इसमें जाने चाहिए, 25 इस वाले में, 50 इस वाले में, इस तरह। तो आपने एक वेट डिफाइन कर दिया है, तो वो उस रेशो के हिसाब से जो है आपका ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो यहाँ पर देख लो कि 9 क्लाइंट्स मेरे पास ईस्ट यूएस में आ गए, और 10% जो यूज़र्स थे मेरे वो मैंने कहाँ भेज दिए, नॉर्थ यूरोप में। तो ये वेटेड राउटिंग मेथड होता है, सही है। तो ये सेकंड होता है वेटेड। और थर्ड जो होता है वो हमारे पास आ जाता है जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल में क्या होता है कि जो नियरेस्ट होता है उसके पास जो है आपकी रिक्वेस्ट जा रही होती है। जैसे अगर मैं कराची से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो वो कराची वाले सर्वर्स के पास जा रही होगी। हैदराबाद से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो हैदराबाद के अंदर मेरा कोई अगर जोन होगा, या हैदराबाद से नियरेस्ट किसी सिटी के अंदर कोई जोन होगा, तो वहाँ पर जो है ना मेरी रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हो रही होंगी। तो ये होता है ज्योग्राफिकल। ठीक है, और चौथा होता है हमारे पास प्रायोरिटी। जिन एंड पॉइंट्स की आपने प्रायोरिटी हाई करी हुई होगी, तो उन क्या नाम है एंड पॉइंट्स के पास आपकी रिक्वेस्ट जा रही होंगी। तो अगर मैंने ईस्ट यूएस की ज़्यादा प्रायोरिटी रखी हुई है नॉर्थ यूरोप से, तो ईस्ट यूएस ज़्यादा रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा होगा, नॉर्थ यूरोप थोड़ी कम कर रहा होगा। और हेल्थ वगैरह भी चेक होती है इसमें कि आपकी हेल्थ कितनी है। प्रायोरिटी और हेल्थ के साथ जो है ना प्रायोरिटी वाला राउटिंग मेथड काम करता है। फिर होता है मल्टी वैल्यू। मल्टी वैल्यू के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल हेल्दी जो है ना एंड पॉइंट्स होता है हमारे पास। जैसे अगर मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी, तो वो रिक्वेस्ट जो है लेट सपोज कराची के किसी जोन वोन में चले गई। ठीक है, अब कराची के साथ साथ वो ना एक और हेल्दी जो है ना एंड पॉइंट अपने पास रखता है कि अगर कराची वाला लेट सपोज कहीं जो है फ्यूचर में अनहेल्दी हो जाए, तो वो मुझे कौन से वाले हेल्दी एंड पॉइंट के पास रिक्वेस्ट भेजनी है। मतलब जैसे कराची वाला अगर डाउन हो जाता है, तो उसके साथ उसके करीब कौन सा ऐसा हेल्दी आपके पास वो अवेलेबल है जोन जहाँ पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो वो होता है मल्टी वैल्यू मेथड। ठीक है, कि आपके पास मल्टीपल हेल्दी एंड पॉइंट्स होते हैं।
फिर होता है एक सबनेट, कि अगर मेरे पास फलाना फलाने यूजर्स की या फलानी आईपी आ रही है, तो वो इस वाले सबनेट के पास जाए। मतलब इस वाला ये वाला फलाना सबनेट जो है इसको जो है हैंडल कर रहा होगा। और अगर मेरे पास कोई और सा, अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ 21431334, अगर इस तरह का कोई सबनेट आईडी का जो है यूज़र जो है एक्सेस करता है या कोई रिक्वेस्ट भेजता है मुझे, तो वो रिक्वेस्ट जाएंगी मेरी नॉर्थ यूरोप के पास। अगर इस सबनेट के अलावा कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो मैं कहाँ पे हैंडल करूँगा, ईस्ट यूएस में। तो ये सबनेट की बेसिस के ऊपर आप क्या कर रहे होते हो, ये राउटिंग मेथड होता है कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट में। तो आप सबनेट की बेसिस पे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये कुछ वो होते हैं फीचर्स होते हैं एज़्योर के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट में, कि आपके पास एंड पॉइंट मॉनिटर कर सकते हो आपके आपकी जो है कौन से सर्वर्स के पास कितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं, ताकि आप जो है बाद में स्केल अप कर सको। अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं तो आप नंबर ऑफ़ सर्वर्स बढ़ा सकते हो। तो आपके पास ना एज़्योर एक पूरा स्टैटिस्टिकल व्यू देता है कि आपके पास कौन-कौन से सर्वर्स के पास ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, कौन से के पास कम आ रही हैं, कौन किस टाइम पे जो है पीक आवर्स होते हैं उसके, किस टाइम पे जो है वो उसके पास रिक्वेस्ट कम आना शुरू हो जाती हैं, और किस टाइम पे ज़्यादा आ रही होती हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको ना एज़्योर बता रहा होता है साथ-साथ। फिर इंटीग्रेट कर सकते हो आप अपने एंड पॉइंट्स को। फिर नेस्टेड एंड पॉइंट्स भी होते हैं, कि एक एंड पॉइंट के अंदर फिर आप मल्टीपल जो है ना और नेस्ट कर सकते हो लेवल्स को। बाकी ये इतना कोई इन डिटेल पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, तो इसका भी यूज़ भी नहीं है। तो ये कुछ जब बस फीचर्स होते हैं कुछ एसईओ के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट में। तो ट्रैफिक को आप व्यू कर सकते हो, रियल यूज़र को मैनेजमेंट मेजरमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हो। मैट्रिक्स और अलर्ट्स, अलर्ट्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं कि फलाने सर्वर्स के अंदर जो है लोड ज़्यादा हो गया है, या जो है हैंडल नहीं हो रहा, या फलाना सर्वर डाउन है। तो आपको अलर्ट्स वगैरह भेज रहा होता है हर चीज़ के हिसाब से, कि आपको नंबर ऑफ़ सर्वर्स बढ़ाने चाहिए अब, या नहीं बढ़ाने चाहिए, या ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा सही से। तो उस हिसाब से जो है ना अलर्ट्स वगैरह भी आ रही होती हैं आपके पास। अच्छा, अब ट्रैफिक मैनेजर जो है ना, हम एक क्या करेंगे, एज़्योर पे भी जाकर ट्रैफिक मैनेजर बनाएंगे। ठीक है, ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा कि मैं पेंट खोल के बताता हूँ। अभी मैं करूँगा परफॉर्मेंस के हिसाब से। परफॉर्मेंस मतलब जहाँ से मुझे लेटेंसी कम मिलेगी, मैं उस हिसाब से जो है अपनी रिक्वेस्ट को हैंडल करूँगा। परफॉर्मेंस या ज्योग्राफी, आप मर्ज़ी आपकी, अभी किसी से भी कर लो। तो मैं अभी सिर्फ एक राउटिंग मेथड एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अगर मैं सारे एक्सप्लेन करने बैठ गया तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो बस एक ऑप्शन आपको चेंज करना है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मेरे पास एक रीजन है ईस्ट यूएस। ठीक है, और एक रीजन है मेरे पास वेस्ट यूएस। ठीक है, या एक काम करते हैं, वेस्ट यूएस की जगह मैं इसको कर लेता हूँ इंडिया के अंदर, मैंने ना ईस्ट इंडिया के अंदर बना लेते हैं। काशिक, हाँ, बोलो। इन सब मेथड्स में से सबसे ऑप्टिमल क्या होगा? मतलब सबसे बेहतरीन, यार अगर मुझे क्विक यार लिस्ट चाहिए। ये डिपेंड करता है ना कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट कैसी। ये नहीं कि तुम्हें परफॉर्मेंस बेस्ड चाहिए होता, मतलब तुम, ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि यार तुम इम्प्लीमेंट क्या करना चाह रही हो। मतलब अगर तुम्हारा ट्रैफिक जो है वो इंडिया के अंदर ही ज़्यादा आ रहा होता है, तो तुम क्या करोगी, परफॉर्मेंस वाला या ज्योग्राफी वाला चूज़ करो, कि तुम्हारे पास इंडिया से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो इंडिया के यूज़र्स को अच्छा रिस्पांस मिले, तो तुम अपने नंबर ऑफ़ सर्वर ज़्यादा जो है वो इंडिया में रखोगी, और बाकी जगहों पे कम रखोगी। तो तुम वेटेड भी कर सकती हो यहाँ पर। नहीं, वेटेड यहाँ पे नहीं करोगी। क्यों नहीं करोगी? क्योंकि अगर इंडिया वाले सर्वर, जैसे लेट सपोज मेरे पास 10 क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आई, अब फर्ज करो कि तुम्हारा 100% ट्रैफिक जो है वो इंडिया से आ रहा है। ठीक है, मैंने बोला 100% ट्रैफिक तुम्हारा इंडिया से आ रहा है, बाकी दुनिया में कहीं से भी नहीं आ रहा, लेट्स सपोज।
तो तुम्हारा क्या होगा कि सारी रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, इंडिया वाले सर्वर्स में जानी चाहिए। ठीक है। अब जब लोड बैलेंसर अगर अब तुम परफॉर्मेंस वाला करोगी, परफॉर्मेंस वाले में तुम्हारा सही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इंडिया के अंदर से आपको अगर कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो लोड बैलेंसर पहले पिंग करके चेक करेगा कि भाई जहाँ से लेटेंसी कम मिल रही है वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट जो है ना वो सेंड कर देगा। तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस के अंदर इंडिया से जोन जो है ना, इंडिया के यूजर्स से अगर जोन करीब है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इंडिया की किसी नेबरिंग कंट्री में चले जाए, तो यहाँ पे एक नुकसान हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर तुमने ज्योग्राफिक वाला चूज करा हुआ तो लाजमी इंडिया के अंदर ही जाएगी रिक्वेस्ट तुम्हारी, जो तुम्हारे से नियरेस्ट होगा इंडिया के अंदर। परफॉर्मेंस के अंदर क्या होगा कि लेटेंसी चेक करते हैं, तो ये दोनों ऑलमोस्ट जो है ना सिमिलर ही होता है। तो अब वेटेड अगर मैंने कर दिया, अब लेट सपोज तुम्हारा 100% ट्रैफिक था इंडिया के अंदर, अब मैंने अगर वेटेड का ऑप्शन चूज करा हुआ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई 5 जो है वो मेरे इंडिया में जाएं, 2 मेरे यूएस में जाएं, तो इंडिया वालों की भी रिक्वेस्ट मेरी यूएस के अंदर जारी होगी, तो वेटेड के अंदर ये नुकसान हो जाएगा। हालांकि इंडिया में जानी चाहिए ना उनकी। तो अब ये यूज़ केस पे वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा यूज़ केस क्या है, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हें ज़्यादा तुम्हारा जो ट्रैफिक है वो कहाँ से जो है ना, मतलब तुम्हारे क्लाइंट्स कहाँ पर हैं ज़्यादातर, तो उस हिसाब से बेसिकली हर एक का अपना एक सिनेरियो होता होगा, जैसे हाँ हम यूज़ सॉर्टिंग केस करते हैं होता उसमें है। अगर शॉर्ट हमारे नंबर्स कम है तो इंसर्शन सॉर्ट उसके लिए वहां पे हाँ सही है, बाकी एग्जैक्टली सही तो नहीं वो है। बाकी अगर कोई ज्यादा है तो मर्ज अच्छा है उसके लिए, तो हाँ। बेसिकली सिनेरियो पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे अगर मैंने वेटेड अप्लाई कर दिया ना इधर इंडिया के अंदर, जैसे मैंने बोला था अभी 100% जो तुम्हारा ट्रैफिक इंडिया के अंदर है, अब मैंने अगर वेटेड अप्लाई कर दिया कि भाई मेरे जो इंडिया के अंदर है वो 5 क्लाइंट मेरे इंडिया में जाने चाहिए, 3 मेरे यूएस में और 2 मेरे कनाडा में, ये मेरा वेटेड है। तो 30% मेरे यूएस में जाएंगे, 20% मेरे लाजमी कनाडा में जाएंगे और 5% मेरे 50% मेरे जो है वो इंडिया के अंदर जाएंगे। हालांकि मेरा ट्रैफिक 100% इंडिया का था, तो मेरे इंडिया के अंदर रिक्वेस्ट जो है ना वो जानी चाहिए थी। लेकिन वो क्या कर रहा होगा, 2 लाज़मी यूएस के अंदर भेजेगा और 2-3 लाज़मी कनाडा के अंदर भेजेगा। तो ये गलत चीज़ हो जाएगी, आप वेटेड अप्लाई नहीं करोगे यहाँ पर। तो ये यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो यूज़ केस है वो क्या है। मतलब तुम्हारा ट्रैफिक कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, कहाँ से कम आ रहा है, और परफॉर्मेंस अप्लाई बट आई करना थिंक है। वेटेड तो बिल्कुल ही बकवास है, मतलब वो कहीं पे भी मुझे उसकी तो कोई इम्प्लीमेंटेशन दिख ही नहीं रही। बकवास तो नहीं कह सकते यार, यूज़ केस होते हैं हर चीज़ के। तो खैर अभी मैं बताऊँ किस पे करवा रहा हूँ, मैं करवाऊंगा अभी परफॉर्मेंस पे, कि लेटेंसी चेक करेगा पहले कि जहाँ से लेटेंसी कम मिल रही होगी आपका जो रिक्वेस्ट है ना, उसके पास, उस वाले सर्वर के पास जो है फॉरवर्ड कर देगा लोड बैलेंसर। ठीक है। तो अब मैंने क्या करा कि मैंने एक रीजन है मेरा ईस्ट यूएस, एक है मेरा ईस्ट इंडिया। ठीक है फागिया, समझ आ गया कि मैंने क्या बोला है? सही है। हाँ समझ आ गया। अब ना यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास एक वर्चुअल नेटवर्क है, इसको मैं रेड कलर में कर देता हूँ। यहाँ पर भी मेरे पास एक वर्चुअल नेटवर्क है। ठीक है। इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मैंने एक वीएम बनाई, VM1 नाम दे दिया मैंने इसको। इसके अंदर में मैंने एक वीएम बना ली, को मैंने VM2 नेम दे दिया। ठीक है। और ये मेरे हैं वीनेट ए है ये मेरा, और ये है मेरा वीनेट बी। ठीक है। मैंने एक वीएम इसमें बनाई, एक वीएम वीनेट बी में बनाई, और एक जो है ना मैं फॉर टेस्टिंग में बनाऊंगा। टेस्टिंग क्यों बनाऊंगा अभी मैं बताता हूँ सब। ये मेरी टेस्ट वीएम्स है, टेस्ट 1 VM। ठीक है। और ये है मेरी टेस्ट 2 VM। सही है। अब मैंने क्या करा कि दो नेटवर्क्स बनाए, दो रीजन्स के, दो डिफरेंट रीजन्स के अंदर। उन नेटवर्क्स के अंदर जो है एक एक वर्चुअल मशीन बनाई, और उन्हीं जो है ना, उन्हीं नेटवर्क मतलब वीनेट ए से बाहर जो एड्रेस स्पेस होगी उसके अंदर मैंने एक वीएम बनाई, और वीनेट बी के बाहर जो एड्रेस स्पेस मुझे रेंज मिली हुई होगी नेटवर्क के अंदर अपने, मैंने उसके अंदर जो है एक वीएम बना ली। ठीक है। अब मैंने क्या करा, अच्छा इसको आप डिफरेंट नेटवर्क में बना लो, कहीं पे भी बना लो, बस वो मैंने टेस्टिंग वीएम जो बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि इस ईस्ट यूएस से नियरेस्ट हो, ताकि अगर मैं चेक करूँ ना अपने ट्रैफिक को, जब मैं अपनी लोड बैलेंसर की आईपी ब्राउजर पे डालूँ टेस्ट VM1 से,
मतलब वो ईस्ट यूएस से करीब होगी ना, क्योंकि वो ईस्ट यूएस के रीजन में बनी हुई है। तो अगर मैं वहाँ से रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मुझे कहाँ से रिस्पॉन्स आना चाहिए, वीनेट ए की VM1 से। और मैं हम क्या करेंगे, IIS सर्वर इंस्टॉल करके उस इमेज के अंदर एडिट कर देंगे भाई ये वीनेट ए की ईस्ट यूएस से रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, ताकि हमें पता लग सके। तो जब मैं टेस्ट VM1 से रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मुझे यहाँ से जो है ना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। जब मैं टेस्ट VM2 से भेजूंगा तो क्योंकि वो ईस्ट इंडिया के अंदर बनी हुई होगी, तो हमें रिस्पॉन्स कहाँ से मिलना चाहिए, इस वाली वर्चुअल मशीन से। ठीक है, तो ये काम करना है हमें। और हम कौन सा राउटिंग मेथड यूज़ करेंगे अभी, परफॉर्मेंस कर लेते हैं या तो ज्योग्राफिकल कर लेते हैं, जो मर्जी, या वेटेड भी कर सकते हैं। तो अभी मैं जो है ना परफॉर्मेंस बेस्ड करके दिखा रहा हूँ कि जहाँ से मुझे लेटेंसी कम मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं ईस्ट यूएस से रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वहाँ से मुझे थोड़ी कम लेटेंसी मिलेगी। यहाँ से अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वो मुझे ज़्यादा लेटेंसी मिलेगी। अगर इंडिया से मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो ईस्ट यूएस वाले से मुझे ज़्यादा मिलेगी, ईस्ट इंडिया से मुझे कम मिल रही होगी। तो वो रिक्वेस्ट मेरी VM2 के पास जाएगी अगर मैं ईस्ट इंडिया से भेज रहा हूँ तो मैं ये काम करना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा एज्योर है। अब मैं सिंपल गया, सबसे पहले हमें क्या करना है, दो वर्चुअल नेटवर्क्स बनाना। अच्छा, मैं स्टेप्स दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम एक वर्चुअल नेटवर्क जो है ना, मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बनाया हुआ है ईस्ट यूएस के अंदर। पहला वर्चुअल नेटवर्क कहाँ पर, ईस्ट यूएस के अंदर। रिसोर्स ग्रुप मैंने ऐसे ही ट्रैफिक मैनेजर ऐसी कोई बनाया हुआ था। फिर दूसरा मैंने सेम रिसोर्स ग्रुप और डिफरेंट, इस बार मैंने रीजन चूज करा कि मेरा ये वर्चुअल नेटवर्क जो है वो मेरा वेस्ट यूएस में, ठीक है। फिर मैंने क्या करा कि पहली एक वर्चुअल मशीन बनाई मैंने ईस्ट यूएस के अंदर, और दूसरी एक वर्चुअल मशीन, अच्छा सेम वही पहली पहली वर्चुअल मशीन की ना, आप नेटवर्क वगैरह सब कुछ ईस्ट यूएस वाला लोगे, तो ये सब मैंने बताया हुआ है यहाँ पर। फिर दूसरी वर्चुअल, अच्छा वर्चुअल मशीन आपने ईस्ट यूएस की बना ली। ईस्ट यूएस की वर्चुअल मशीन बनाने के बाद आप वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा DNS नेम कॉन्फ़िगर, कि आप अपने DNS नेम कॉन्फ़िगर कर देते हो अपनी वर्चुअल मशीन पे। तो आपने यहाँ पर लेट सपोज लिख दिया सर्वर डैश EU, तो आप अपने ब्राउज़र पे लिखोगे सर्वर डैश EU.eastyus.cloudApp.azure.com। तो ये आपकी IP, आप IP से भी कर सकते हो, लेकिन हम एक डोमेन नेम बनाते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट में। सही है, लोड बैलेंसर में मैंने क्या कराया था कि वहाँ पे कोई मैंने डोमेन नेम नहीं कॉन्फ़िगर करवाया था, तो यहाँ पर आप डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करना आपके लिए मस्ट होता है, वरना आप एंड पॉइंट एडिट नहीं कर सकते। तो एंड पॉइंट एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन के लिए एक डोमेन नेम जो है ना कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैंने सर्वर्स ईस्ट यूएस, मैंने इस वर्चुअल मशीन का डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करवा दिया। अब मुझे अगर चेक करना होगा कि भाई मेरी जो खैर अभी मैंने ना उसको उन सबको छोड़ो, तो मैंने बस एक डोमेन नेम जो है पहले वाली वर्चुअल मशीन को मतलब एक समझ लो वेबसाइट का नाम जो है ना मैंने कॉन्फ़िगर करवा दिया एक तरीके से, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। DNS करवाने के बाद अब मैंने सिमिलरली दूसरी एक और वर्चुअल मशीन बनाऊंगा। वो कहाँ पे बनाऊंगा मैं, वेस्ट यूएस के अंदर। वेस्ट यूएस के अंदर वर्चुअल मशीन बनाई, सेम उसी का वेस्ट यूएस वाले का वर्चुअल नेटवर्क यूज़ करूंगा मैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़। फिर उसका भी मैं क्या करूंगा, एक प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा वेस्ट यूएस की वर्चुअल मशीन की, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है DNS नेम कॉन्फ़िगर, तो वहाँ पर जाकर इसका भी एक DNS नेम कॉन्फ़िगर कर लूँगा। ये सब काम हो गए। उसके बाद मुझे क्या करना है, दोनों वर्चुअल मशीन का RDP पोर्ट लेकर ये सर्वर मैनेजर खुल जाता है खुद ब खुद, ठीक है। आप जब भी किसी वर्चुअल मशीन का RDP लेते हो, वरना आप सर्च में जाके भी सर्च कर लेना। तो एक बार आपका सर्वर मैनेजर खुल गया, फिर आप जाओ ऐड रोल्स एंड फीचर्स में, उस पर क्लिक करो, वहाँ पे नेक्स्ट 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 करना। वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा वेब सर्वर IIS। आपने वेब सर्वर इंस्टॉल करा सिंपल, जैसे कल करा था। दोनों वर्चुअल मशीन में ये काम करना है। और फिर दोनों की वेब सर्वर की जो होम पेज की जो इमेज होती है, उसके अंदर आप एडिट कर दो कि भाई ये मेरा सर्वर ईस्ट यूएस की जो है ना होम पेज की इमेज है, और ये मेरे सर्वर वेस्ट यूएस की होम पेज की इमेज है, ठीक है, जो होम पेज पे डिस्प्ले होगी। ये दोनों काम कर लिए, ये सब काम हो गया। अब तुम्हें क्या करना है कि वो जो मैंने बताया था ना कि टेस्टिंग वर्चुअल मशीन्स बनानी है, तो एक मैं बनाऊंगा टेस्ट करने के लिए, ताकि मैं मुझे पता लग सके कि भाई ईस्ट यूएस के जो करीब से रिक्वेस्ट आ रही हैं वो ईस्ट यूएस वाले सर्वर के पास जा रही हैं या नहीं जा रही। और इंडिया से करीब अगर मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो वो
यूएस वाले सर्वर में जा रही है या इंडिया वाले सर्वर में जा रही है, क्योंकि अगर मैंने परफॉर्मेंस वाला लिया हुआ है तो लाजमी इंडिया वाले सर्वर के पास ही जानी चाहिए। तो क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो अगर हम भी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट भी मैं चैट में दे दूंगा, आईपी दे दूंगा, वेबसाइट का डोमेन नेम प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उससे जब विजिट करोगे तो आपको इंडिया वाले सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट जो है ना वो सेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो हम दो वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे फॉर टेस्टिंग पर्पस, ताकि हमें पता लग सके कि अगर मैं ईस्ट यूएस से नियर से भेज रहा हूँ तो ईस्ट यूएस वाले सर्वर्स में जाए, अगर इंडिया से नियर मैं भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट कोई, तो वो इंडिया वाले सर्वर्स के पास जाए। ठीक है, तो वो मैंने दो टेस्ट वर्चुअल मशीन्स बना ली, एक मैंने बनाई है ईस्ट यूएस के रीजन में और एक मैंने बनाई है वेस्ट यूएस के रीजन के अंदर। ठीक है, अब दोनों वर्चुअल मशीन्स मैंने बना ली, अब मेरे पास टोटल 4 वर्चुअल मशीन्स हैं। ठीक है, 2 मेरी ईस्ट यूएस में, 2 मेरी वेस्ट यूएस में, और इन चारों में से एक-एक जो है टेस्टिंग पर्पस के लिए, और एक जो है जिन पर हमारे वेब सर्वर्स रन हो रहे हैं, जिन जिन पर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे और हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वेबसाइट का अपनी। तो फिर हम क्या करेंगे, एक ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल बनाएंगे। ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल के लिए हम क्या करते हैं कि एज़्योर के अंदर एक ऑप्शन होता है, आप सिंपल वो खोलो और फिर क्या करना है कि अ, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल में चले गए, उसके बाद आपने ट्रैफिक मैनेजर का नेम रख दिया और राउटिंग मेथड जैसे भी मैंने बताया था, परफॉर्मेंस, ज्योग्राफी, प्रायोरिटी, तो इनमें से जो भी आपका यूज़ केस है वो आप अप्लाई कर दो। अभी मैं परफॉर्मेंस पे करा दूंगा क्योंकि वहाँ पे लेटेंसी चेक करी जाएगी कि जहाँ से मुझे लेटेंसी कम मिल रही होगी वहाँ पे मेरा ट्रैफिक जो है जा रहा होगा। और सब्सक्रिप्शन जो आपकी यूज़ कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो वो सब आपकी एज़्योर की सब्सक्रिप्शन हो जाएगी। फिर रिसोर्स ग्रुप कहाँ पे बनाना है ट्रैफिक मैनेजर, जहाँ पर आपकी वर्चुअल मशीन्स बनी हुई है। तो ये मेरा रिसोर्स ग्रुप था, वो जो एक कंटेनर होता है रिसोर्सेज के लिए, तो बस वो सेलेक्ट कर लिया। अब आपका ट्रैफिक मैनेजर बन गया, ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल बन गई। अब ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल के अंदर जाकर हमें क्या करना है कि प्रॉपर्टीज़ में जाना है ट्रैफिक मैनेजर की, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स मैंने बता दिया था कि एक ग्रुप ऑफ सर्वर्स होता है। ठीक है, एंड पॉइंट्स में आप जाओ और ये सारी सेटिंग्स जो है ना मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करी हुई है कि हम एज़्योर एंड पॉइंट चूज़ कर रहे हैं टाइप के अंदर, और ईस्ट यूएस मुझे मैंने इस एंड पॉइंट का नेम रखा हुआ है, और पब्लिक आईपी के थ्रू जो है वो हमें एक्सेस करना है, तो पब्लिक आईपी मैंने चूज़ करा हुआ है यहाँ पे। फिर पब्लिक आईपी एड्रेस जो भी आपको रखना है वो आप ऐसे ही रख लो, या वो खुद से डिफ़ॉल्ट भी ले लेता है, और कस्टम हेडर सेटिंग्स ये सब ऐसे ही छोड़ देना और ऐड कर देना, तो ये एक एंड पॉइंट ऐड हो जाएगा। सिमिलरली आप वेस्ट यूएस के लिए भी एक एंड पॉइंट ऐड करोगे, दोनों एंड पॉइंट ऐड हो गए, फिर आपको इनका स्टेटस देखना है कि दोनों इनेबल्ड हैं या नहीं है। तो जैसे ही दोनों इनेबल हो जाएं उसके बाद हमने ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल खोलनी है, और वहाँ पर आपका डीएनएस नेम आ रहा होगा। डीएनएस नेम आपने कॉपी करा, फिर मैं ये तुम लोगों को भी दे दूंगा, तुम लोगों की जो रिक्वेस्ट जा रही होंगी वो इंडिया वाले सर्वर में जा रही होंगी, क्योंकि हमने क्या काम करना है कि एक इंडिया में बनाया हुआ है हमने, एक और एक यूएस में बनाना है। तो आप लोग जो रिक्वेस्ट भेजोगे वो इंडिया के पास जाएंगी, मैं जो रिक्वेस्ट भेजूंगा वो इंडिया के पास जाएंगी। लेकिन जब हम अपनी टेस्टिंग वर्चुअल मशीन से भेजेंगे, जैसे अगर मैं ईस्ट यूएस की एक वो जो मैंने टेस्ट वर्चुअल मशीन बनाई थी, मैं उसके अंदर जाके रिक्वेस्ट भेजता हूँ कोई, तो वो ईस्ट यूएस के पास जा रही होगी। अगर मैं वेस्ट यूएस इंडिया वाली किसी वर्चुअल मशीन के अंदर जाके रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो मतलब वो इंडिया के अंदर बनी हुई वर्चुअल मशीन, तो वो इंडिया के अंदर ट्रैफिक को आपके भेज रही होगी इस तरीके से।